हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो टुडे आई एम स्टार्ट 6 चैप्टर, छठवां चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट में। चलिए कुछ धनात्मक क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे इस प्रकार हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में किसी ना, चाहे वो सीआरपीएफ लेवल का हो, चाहे एसएससी लेवल का, चाहे एसएससी लेवल का हो, क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फाबेट जो सीरीज बनी रहती A to Z, उसमें कह रहा है कि बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 10वें अक्षर के, फिर उसके बाद ये दाएं, दाएं मतलब राइट, 9वां अक्षर क्या होगा। तो देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम लिख ले रहे हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये होगा 26 अक्षर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि बाएं से, तो इसमें देख लेते हैं, ये हमारा बायां पोर्शन हो जाएगा और ये हमारा इधर से अगर बोलेगा तो ये हमारा दायां पोर्शन हो जाएगा। अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा और इधर से देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये A to Z लिख उठा है, एक सीरीज में लिख उठा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, इस चीज को आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इस चीज को आपको कहीं लिखना नहीं है, समझने के लिए। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, आपके सॉरी बाएं, बाएं से 10वां अक्षर। अब यहाँ से देखेंगे, वैसे जो बाएं से देखा जाता है तो 10वां अक्षर जो हमारा होता है वो जे का होता है। 10वां अक्षर जो हमारा है वो जे का होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वहां से फिर 10वें अक्षर के, मतलब यही चीज आपको देखना कि आपके बाएं से, और उसके बाद क्या कहा कि बाएं से जहां पहुंच जाएंगे उस अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, यही पूछा हुआ है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 बताया नहीं कि जे पे आ रहा है, तो 10वां अक्षर जो मेरा हो जाएगा वो 10 पे पहुंच रहा है। अब मान लीजिए कोई आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा। अब क्या कह रहा है, 10वें अक्षर के, मतलब इस अक्षर के दाएं। अब यही चीज हमको समझना है कि किस अक्षर के दाएं या बाएं। अब यहां अगर बोलता है उस अक्षर के दाएं, तो दाया इसका यही तो हो जाएगा, राइट साइड इसके अगर देखा जाएगा इस पर्सन के, तो इसका राइट यही तो होगा दाया, और इधर हो जाएगा तो ये हमारा बायां हो जाएगा। अगर ये आदमी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये आदमी का जो हमारा दाया पोर्शन है वो इधर है और बायां पोर्शन इधर है। तो अब क्या कह रहा है कि 9वां अक्षर क्या होगा। अब इसी में इसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो यहां से फिर देख लेते हैं हम काउंट करना कि यहां से हमारा 9वां अक्षर क्या होगा। तो इसके बाद यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहां से। तो इसमें सिंपली से एक फार्मूला, अभी फार्मूला भी बताएंगे, पहले आपको बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं, फिर फार्मूले से भी बताएंगे। तो देखिए यहां से फिर वो क्या कहा है कि उस अक्षर के 9वां अक्षर क्या होगा। तो यहां से सिंपली क्या करते हैं, 9 अक्षर तक और जाते हैं, या तो कंटिन्यू 11 12 13 14 ऐसे उसमें जोड़ते जाते हैं, या तो फिर वहां से 9 अक्षर और लिख देते हैं, तब वहां पहुंचते हैं। तो 9वां अक्षर हम पहुंच रहे हैं कहां पे, यस पे पहुंच रहे हैं। तो यही मेरा 9वां अक्षर हो जाएगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बीएसएफ कांस्टेबल में क्वेश्चंस आया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है GSJW। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस। ये देखिए इसमें भी आपको सिंपल क्लिक कर देना और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम फार्मूले के हिसाब से। फार्मूले के लिए मैंने इसको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। एक वीडियो इस पे और पहले ऑलरेडी बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपके बाएं से, क्वेश्चन यही से स्टार्ट कर रहा है, आपके बाएं से कोई भी अंक हो, 10 यहाँ 10 दिया हो, कोई भी अंक दिया हुआ हो, तो बाएं से दाएं, अगर दाएं अक्षर पूछ रहा है
तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हो जाएगा m प्लस n। यही चीज आपको अगर ये विपरीत क्रम में भी दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा उधर से, ये हमारा पूछा गया था इधर से बाएं तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे यही चीज अगर यहाँ पे ये दायां कर दिया जाए और यही चीज उठा के यहाँ दायां कर दिया जाए तब भी वही फार्मूला होगा, m प्लस n होगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। m प्लस n जो हमारा फार्मूला है, m प्लस n पे इसी पे, तो जो ये हमारी वैल्यू हो गई वो हमारी mवां पद हो जाएगा, ये हमारा nवां पद हो जाएगा। तो उसी को आपस में जोड़ देते हैं, 10 और प्लस कितना होता है 9, इतना कितना हो जाएगा टोटल 19 हो जाएगा। और अल्फाबेट में आप 1 से लेके अगर वास्तविक तरीके से देखा जाए तो लिखा हुआ है दाएं से, तो आप काउंट कर सकते हैं। यहां से देखेंगे जो हमारा 19वां अक्षर आएगा वो यस का ही आएगा और वही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप ये पूरा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यही चीज आप यहाँ ये भी कंफर्म कर लीजिए, अगर यहाँ पे बाएं से दाएं हुआ तो हमारा प्लस हुआ, लेकिन यहाँ अगर बाएं से अगर बाएं ही करता, मतलब ये भी तो केसेस हो सकता है कि बाएं से चला, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है वो यहाँ से 10वें अक्षर पर चला और उसके बाद अब यहाँ से वो बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन जो बनेगा उसके लिए आपको बता रहे हैं, बाएं से 10वां अक्षर यहाँ पहुंच गए और उसके बाद यहाँ दायां का है तो दाएं के लिए हम सीधा और इधर बढ़ेंगे। लेकिन अब यही कर देता है यहाँ से बाएं 5वां अक्षर या यही 9वां अक्षर यहाँ बायां केवल लगा दिया जाए, 9वां अक्षर क्या होगा, तो अब आदमी यहाँ पहुंच गया तो इसके बाद इधर तो दाएं हो जाएगा, लेकिन बाएं इधर तो हम अगर वो बाएं पूछा यहाँ पे तो हमको इधर से फिर से वापस आ जाना है इस डायरेक्शन में, मतलब हमको इस राइट डायरेक्शन में, मतलब इधर आ जाना है हमको, मतलब बायां हमारा इस पर्सन का जो बायां होगा वो इधर होगा। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पे हमको जितना भी अक्षर पूछेगा तो उधर पहुंचेंगे और जहाँ तक बचेगा वास्तविक रूप से उसी को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, वहां होता है m माइनस n जो फार्मूला होता है। इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और चलते हैं अब आपको अगले क्वेश्चंस पे। ये m प्लस n फार्मूला आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको मिटा लेते हैं हम। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अब क्या कहा, अभी तक हम लोग एक वास्तविक क्रम में लिख रहे थे, अभी एक सीरियल सीरीज में लिख रहे थे, अल्फाबेट सीरीज में लिख रहे थे। अब क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा, जेड एक्स वाई सॉरी जेड वाई एक्स एक्स डब्ल्यू यू सॉरी वी यू टी एस आर क्यू पी ओ, ठीक है। इसके अपोजिट में आता रहेगा, अपोजिट में अगर देखा जाएगा तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा आई एच जी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा एफ ई डी सी डी ए, ये हमारा हो जाएगा अपोजिट क्रम, इसका विपरीत क्रम, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, लिखा जाए, मान लीजिए इस तरीके से लिखा गया है, कोई संख्या है, आपको लिख के दिखा रहे हैं, बस आपको समझना है। जब आप किसी तरीके से समझे रहेंगे तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका फंसने वाला नहीं है। तो अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब विपरीत अक्षर में आपको लिख लेना नहीं है, समझना है केवल, और फार्मूला भी बता दे रहे, फार्मूले से अगर आप देखेंगे ट्रिक के तरीके से तो बहुत ही आसानी से उसको क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, चाहे वो विपरीत क्रम में हो चाहे अपोजिट क्रम में हो, किसी भी तरीके से हो तो आप देख लेंगे कि कैसे किया जाता है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बाएं से, अब इसमें भी यही देखा जाएगा, इसका भी बायां यही होगा, ये नहीं है कि उधर विपरीत से किए तो दायां वाला इधर चला आएगा, बायां वाला उधर चला जाएगा। आपके उसमें पूछ रहा है ना, आपके बायां जो होगा वो यही होगा, बायां कभी नहीं चेंज होगा, इसमें लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, वो हमारा राइट हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से कह रहा है यहाँ से 7वां अक्षर के दाएं। अब यहाँ से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर जो हमारा है वो टी पे आ रहा है। ठीक है, 7वां अक्षर जो हमारा है टी पे आ रहा है। उधर से जब इधर से रिटर्न होंगे हम तो 7वां अक्षर टी आ रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके उस अक्षर के बाएं। अब फिर वही सेम कंडीशन कहा है कि इसमें भी ये यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब इसका जो है बायां इधर होगा, लेकिन दायां इधर होगा। और हमसे पूछा क्या है, दायां ही पूछा है। तो दायां मतलब 8 स्टेप इसके और आगे जाएंगे। तो यहाँ से 8 स्टेप और आगे जाएंगे तो हमारा कुछ यू पहुंचेगा, हमारा यल पे पहुंचेगा। और इसमें देखिए फार्मूला आपको बताए थे कि अगर किसी भी क्रम में आपको वो लिखा है, इससे नहीं मतलब है। आपको क्वेश्चन बस यही दिख जाए कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो हमको तुरंत वहां फार्मूला लगा देना m + n का। कुछ आपको करना नहीं है, जितना संख्या दी हुई है उसी को ऐड कर देना है। वहां 7 था, यहाँ 8 था, तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 7 × 14 = 15। 15वां अंक हमको वहां से ढूंढना है। अब यही था कि 15 अगर हम वास्तविक तरीके से देखेंगे, वास्तविक में कि हमारा 15वां अंक कौन सा होगा, तो हमारा ओ पे आएगा। 15वां अंक हमारा जो है, 15वां अल्फाबेट जो है वो हमारा वास्तविक तरीके से अगर देखा जाएगा तो हमारा ओ पे आएगा। लेकिन इसमें विपरीत क्रम में अगर देखा जाएगा, इधर से चलते हैं हम, तो हमारा क्या आ रहा है, वो एल पे आएगा। ये चीज ध्यान रखना आपको। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, देख लीजिए क्या करना है। 15वां अंक आ गया है। अब 15वां अंक अगर आपको ऐसे मालूम रहेगा विपरीत क्रम में, तो यहां से आप यल लिख सकते हैं। अगर आप सारणी बनाए रहेंगे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो वास्तविक करके है तो इसको क्या करना है, वहां से टोटल अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, जानते हैं आप ना, उसमें से 15 माइनस कर देते हैं और +1 और लगा देते हैं। उसी ये फार्मूला होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। वास्तविक रूप से जो होता है वो हमारा 26 अक्षर होते हैं, उसमें से 15 ये अंक आया हुआ उसको माइनस कर लेते हैं, बस टोटल हो जाएगा 26 × 1 = 27, 27 - 15। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो बचता हमारा क्या, 12 बचता है ना। टोटल कितना बचता है, 12 बचता है। तो अब वास्तविक जो रूप से होगा, तो वास्तविक इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अपोजिट करने में आपको टाइम लगेगा। अपोजिट करने में आपको टाइम लगेगा कि पता नहीं कहां से अपोजिट होगा, कि जो सीरियल वाइज में रहता है वो तो याद रहता है, लेकिन अपोजिट वाला कभी कभी भूल जाता है। तो उसके लिए आप आंसर भी चेक कर सकते हैं यहाँ से कि हमारा सही आया हुआ। अगर इस तरीके से किया है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 26 टोटल अक्षर होते हैं हमारे अल्फाबेट में, और उसी को 26 माइनस जो ये हमारा 15 आया था, 15 माइनस कर देते हैं, +1 लगा देते हैं। टोटल 27 - 15 = हमारा जो होगा 12वां अक्षर। वास्तविक क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ करते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो दूसरे का मेरा जो राइट आंसर होगा वो यल होगा। दूसरे का जो राइट आंसर है वो यल होगा, 12वां स्थान। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। चलते तीसरा। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षर के स्थान, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 9वें अक्षर के और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये एसएससी का एग्जाम है। एसएससी सीजीएल में एग्जाम में ये एक बार क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक वर्ड्स बनाया गया है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड्स बनाया गया है। इसमें देख लेते हैं कि कितने अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है। यदि शब्द इसका रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षर मतलब हो गया हमारा अल्फाबेट, तो इसमें देख लीजिए एक, अगर देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है मेरा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये देखिए 14 हमारे जो अल्फाबेट्स हो गए। इसमें क्या कह रहा है
कि पहले और आठवें अक्षर के स्थान, पहले और आठवें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब परस्पर मतलब एक दूसरे के अपोजिट कर दिए जाएं, मतलब इधर का उधर कर दिया जाए, उधर का इधर कर दिया जाए। इसी प्रकार दूसरी और नौवें, मतलब इसमें क्या कह रहा है आप देख लीजिए यहाँ से कि पहले और आठवें के स्थान को, फिर आगे क्या कह रहा है दूसरे और नौवें के स्थान को, मतलब एक के बाद एक बढ़ाता जा रहा है। और क्या कह रहा है पहले दूसरे और नौवें अक्षर के और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। मतलब अब ये नहीं कहा कि तीसरे को 10वें से, चौथे को 11वें से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे इसने ये लगा दिया कि आगे भी इसी प्रकार। तो इसको यही समझना हो हमको यहीं से कि आगे भी इसी प्रकार तीसरे का 10वां, चौथे का 11वां, पांचवें का 12वां और छठवें का 13वां, 17वें का 14, 7वें का 14वां। अब क्या करना है कि इसके स्थान को आपस में बदल दिया जाए। तो जो नई व्यवस्था बनेगी, अभी देखते हैं कैसे बनेगी और क्या होता है। तो इसमें पहले हम ऐसे 14 स्टेप बना लेते हैं, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए मान लीजिएगा 14 स्थान होगा, ठीक है, इसी के स्थान पे। अब इसमें क्या क्या है कि पहले और आठवें, क्वेश्चन क्या रहा कि पहले और आठवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। मतलब आपस में बदलने का मतलब हो गया आठवां जो स्थान हमारा यन है, इसको उठा के पहले पे लेके चले जाया जाए और जो पहला है वो आठवें पे लेके चला जाया जाए। तो यहाँ भी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको हम आसानी से आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को जानते होंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा होशियार, उनको तो आता हो, लेकिन जो बच्चे भी वीक है, इस बारे में भी नहीं जानते, अभी वो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार, उन लोगों के लिए ये अच्छे से समझ जाएंगे, बेसिक तरीके से समझ जाएंगे। और जिनको आता है वो आगे कोशिश करते रहें, ऐसी बात नहीं है। तो चलते देखते हैं कि पहले और आठवें अक्षरों के स्थान को परस्पर में बदल दिया जाए। तो अब बदलते हैं, तो आठवें को कहाँ लेके आते हैं, करते हैं पहले स्थान पे। तो आठवें पे हमारा देख रहे हैं क्या है, यन है, तो यन को हम यहाँ कर देते हैं और पहले वाले जो स्थान था उसको कहाँ लेके जाके रखते हैं हम, आज जो है उसको आठवें स्थान पे करते हैं, कुछ यूं तरीके से, क्योंकि आपस में परस्पर बदला जा रहा है ना, तो वही चीज करना है। इस वजह से इसको पहले हमने एक सीरीज बना लिया है अपने हिसाब से, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहले और आठवें को आपस में इंटरचेंज कर दिए, मतलब यन यहाँ था, आर के स्थान पे, आर वहां था, मतलब आर पहले स्थान पे था, उसको वहां लेके चले गए। अब दूसरा आगे और क्या कह रहा है कि इसी प्रकार दूसरे और नौवें अक्षर को, मतलब दूसरे और नौवें को, अब दूसरा क्या है, ई है, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, नौवें स्थान पे। ई को यहाँ लेके चले जाएंगे, और जो नौवें स्थान पे हमारा टी है, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, सिंपल सा, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हर सबका स्थान चेंज करना है। और आगे क्या है, आगे भी इसी प्रकार, तो आगे भी इसी प्रकार 3 को 10 से किया गया, तो 10 के स्थान पे क्या है मेरा, ए है, तो 10 वाला जो है वो चला आएगा 3 के स्थान पे, 10 वाला चला आएगा 3 के स्थान पे, और तीसरा वाला चला जाएगा पी, वो 10 के स्थान पे चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर आता है मेरा चौथा, चौथे को किससे कंपेयर कर रहे हैं, चौथे को जो कंपेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 12वें से। तो 12वां वाला मेरा स्थान क्या है, आई है, तो उसको लेके चले जाते हैं चौथे स्थान पे, और जो चौथा वाला स्थान था आर, इसको हम लेके चले जाते हैं 11वें स्थान पे, 12वां नहीं था, इसको यहाँ लेके चले जाते हैं। फिर हमारा क्या बचता है, ई बचता है, 5वां स्थान। 5वें स्थान को हम कहाँ लेके जाते हैं, इसमें देख लीजिए एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है 12वें स्थान पे। तो यहाँ पे जो चौथा स्थान मेरा क्या था, वो था टी, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है मेरा, 5वां स्थान जो क्या है वो ई है, वो कहाँ जाएगा हमारा 12वें स्थान पे, तो ई यहाँ चला आएगा, 12वां स्थान जो है वो यहाँ आ जाएगा 5वें स्थान पे, ठीक है। फिर आते हैं इसे 6वें स्थान पे, 6वां स्थान मेरा क्या कह रहा है, यस है, इसको कहाँ लेके जाएंगे 13वें स्थान पे, और 13वां स्थान क्या है, बी है, तो बी यहाँ लेके चले आएंगे, यस को इधर कर लेके आएंगे। फिर ऐसे मेरा लास्ट वाला बचा ई है, 7वां स्थान, 7वें को 14 पे लेके जाते हैं,
और जो 14 वाले पे है उसको यहाँ, तो दोनों आपस में परस्पर ई ही है, तो चाहे यहाँ रखिए चाहे वहाँ, लेकिन उसको रखना ही है वैसे ही। तो अब जो मेरी नई व्यवस्था बन रही है, नई सीरीज बन रही है, कुछ ये बन रही है NTATIVEREPRESE, जो ये नई सीरीज बन रही है। अब इसमें क्या कह रहा है कि व्यवस्था में बाएं सिरे से, अब इसमें देख लीजिए, ये जो हमारा सिरा हो गया ये बायां हो गया, ये बायां हो गया मतलब लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, राइट मतलब दायां हो गया, ठीक, ये हमारा दायां हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि व्यवस्था में बाएं सिरे से मतलब इस सिरे से, अब अल्फाबेट में क्या लिखा जाता है, ये यहां से लिया जाता है कि ये बाएं सिरा वो दायां सिरा, लेकिन अब ये वहां वो अल्फाबेट नहीं है, हमको ये लेके चलना है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब इसमें देखते हैं व्यवस्था में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के, अब बाएं सिरे में छठवें अक्षर, छठवां अक्षर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से स्टार्ट किए, छठवां अक्षर मेरा ये आ गया, छठवां अक्षर बाएं सिरे से छठवें अक्षर। अब ये यहां से चला, जैसे हम यहां से चलते थे यहां पहुंचते थे, वैसे सेम यहां से चले और यहां पहुंच गए। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर इसके दाएं बोलता है तो और आगे जाएंगे, और अगर यहां से कुछ और बोल रहा तो देख लेते क्या बोल रहा कि बाएं सिरे से छठवें अक्षर के, छठवें अक्षर के, छठवें अक्षर के, ये देखिए छठे अक्षर के, इसके अक्षर के, एक भी खत्म हो गया है, इस अक्षर के छठवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है, बाईं ओर। अब क्या कहते हैं, यहां से चले यहां पहुंचे, अब इसका बायां कौन सा हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, दायां हमारा इधर हो जाएगा। देखा जाएगा अगर यहाँ कोई इंसान खड़ा है तो इसका ये दायां हो जाएगा और इसका ये बायां हो जाएगा। तो अब हमको कहाँ जाना है, बाएं जाना है, तो हमको फिर से वापस होना पड़ेगा। और कितना वापस होना है कि क्या कह रहा है, छठवें अक्षर के मतलब इस अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, बाईं ओर मतलब इधर चौथा अक्षर। तो देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ से हो जाएगा हमारा टी, जो यहाँ से निकल के आएगा वो हमारा जो स्थान होगा टी। आप देख लीजिए ये तो यहाँ तक ये था इस कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखें एक, तो हमने आपको भी यहाँ ऊपर बताया हुआ है कि अगर बाएं से दाएं, बायां देखिए बाएं से दाएं आते हैं तो हम सीधा क्या कर देते थे, यम प्लस यन कर देते थे। ये देखिए यम प्लस यन करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन अगर ये भी बताए थे अगर यहाँ बाएं से बाएं ही रहता है तो इसमें 4 कंडीशन बनती है। देखिए बाएं से बाएं, तो हम क्या बताए हैं, बाएं से बाएं तो यम माइनस यन होगा। यही चीज सिर्फ दाएं से दाएं हो जाएगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दाएं से दाएं, तो यहाँ भी सीधा यम माइनस यन ही होगा। लेकिन अभी यहाँ को बताएं कि बाएं से अगर दाएं होता है, बाएं से यहाँ बाएं से बाएं, यहाँ दाएं से दाएं, लेकिन अगर बाएं से दाएं होता है तब हम क्या करते हैं, यम प्लस यन करते हैं। और यही चीज दाएं से अगर बाएं हो जाएगा दाएं से बाएं तब भी हम यम प्लस यन करते हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या लग रहा है, दाएं सिरे से। अब कोई भी स्थान उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्या देखना है कि बाएं सिरे से फिर बाईं ओर, तो बाएं से बाएं आने का मतलब एक बार जाए तो एक बार फिर वापस आए, तो इसका मतलब यहाँ माइनस होगा। तो इसमें जो फार्मूला मेरा लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऊपर वाला पहला फार्मूला कि यम माइनस यन, यही मेरा फाइनल फार्मूला लगेगा। तो इसी के हिसाब से करते हैं। अब फार्मूले के हिसाब से अगर करते हैं तो देख लीजिए यम माइनस यन अगर लगाते हैं तो यम हमारा कौन सा स्थान है 6, और 6 माइनस और यन जो हमारा है वो 4 है। तो सिंपली से इसमें माइनस कर देते हैं, टोटल हमारा कितना बचता है 2 बचता है। तो दूसरा स्थान जो होगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब सीरीज में देख लेते हैं वास्तविक रूप से कि यहाँ से क्या बन रहा है। तो यहाँ से वास्तविक रूप से ये पहला स्थान, ये दूसरा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा स्थान है यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से टी जो मेरा है यही राइट आंसर है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है और सिंपल आपका एक क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ा समझा देते हैं रिपीटली जल्दी से। कोई शब्द ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, ये शब्द है कोई एक लिखा हुआ वर्ड्स लिखा हुआ है कि पहले और 8वें अक्षर के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। मतलब कह रहा है कि पहले और 8वें स्थान को परस्पर आपस में बदल दिया जाए।
इसी प्रकार दूसरे और 9वें को भी बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे जो कंडीशन बन रही मतलब इसी प्रकार आगे भी परस्पर बदल दिए जाएं तो नई व्यवस्था जो बनेगी, बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो अब देखते हैं, पहले को 8वें से, दूसरे को 9वें से, तीसरे को 10वें से, चौथे को 11वें से, पांचवें को 12वें से, छठवें को 13वें से, सातवें को 14वें से आपस में बदलते हैं। मतलब कि यहाँ वाला जो स्थान था उसको लेके आते हैं पहले स्थान पे करते हैं, जो पहले वाले स्थान पे है उसको लेके जाके 8वें स्थान पे करते हैं, जो 9वें स्थान पे था उसको लेके आते हैं दूसरे स्थान पे करते हैं, दूसरे वाले को 9वें पे करते हैं। तो सेम कंडीशन वही है। देखिए 8वें स्थान पे हमारा 8 आता था, वहाँ यह लिख दिया है, और जो हमारा पहला स्थान था 8 था उसको लेके जाके 8वें स्थान पे रख दिया है। फिर वही सेम कंडीशन की दूसरा स्थान जो था मेरा 9वें पे, आर के बाद 9वें स्थान पे ई आ गया, और जो यहाँ पे हमारा 9वां स्थान टी था उसको हम दूसरे स्थान पे ले आए। तीसरा मेरा था पी था, और उसको लेके जाके हम 11वें स्थान पे करते हैं। देखिए यहाँ पे 10वें स्थान पे करते हैं, और उसको यहाँ जो उसके यहाँ ए था वो लेके आके तीसरे स्थान पे करते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूम सीरीज बढ़ाते जाते हैं और एक हमारी ये व्यवस्था बन जाती है। अब उस व्यवस्था बनने के बाद एक सीरीज बन गई, उसमें कहा है कि बाएं सिरे से, तो बायां सिरा मेरा ये होता है, दायां सिरा मेरा ये होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। क्या कहा है कि छठवें अक्षर, तो यहाँ से काउंट करना है, चलना स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो कह रहा है कि बाएं सिरे से, तो ये सिरा हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट किया, बाएं सिरे से यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद क्या, बाईं और चौथा अक्षर कौन सा है। अब ये कह रहा है बाईं मतलब, तो बाईं मतलब इसके बायां देखा जाएगा तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। अगर दायां कहता तो हम और आगे बढ़ते, इसी के जितना स्टेप कहता उतना और आगे बढ़ते। अब इसमें जितना स्टेप बोल रहा है दाएं आने के लिए, तो यहाँ से दाएं आते हैं, तो 4 स्टेप कहा है इसमें दाएं आने के लिए, तो वहां से हम दाएं आए हैं, और पड़ गया मेरा, ये लिख लेंगे तो यहाँ सीधा हमको देख रहे हैं टी आ रहा है। और यहाँ से फार्मूला यूज करने के लिए बता दिए कि किसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो ये जो फार्मूला यूज हो रहा है दाएं टू दाएं, इसमें m माइनस n होता है, तो 6 माइनस 2 करते हैं, 6 माइनस 4 करते हैं, इक्वल टू हमारा 2 आता है, और वही मेरा सीरीज में आगे से देखेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए इतना क्वेश्चन, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि COMMUNICATIONS कम्युनिकेशंस, यदि कम्युनिकेशंस के पहले और दूसरे, ये हमारा तीसरा टाइप का जो स्थान परिवर्तन के रूप में होता है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। पहले देख लीजिए, चौथा टाइप ये हो गया, ये हमारा जो है जो डिक्शनरी के शब्दकोश पे होता है उस पे आधारित क्वेश्चन है, उसको क्रम तरीके से या मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, एक क्रम तरीके से बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, डिक्शनरी में जैसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखा जाता है उस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो दोनों को देखते हैं। यदि कम्युनिकेशंस के पहले, यदि शब्द कम्युनिकेशन के पहले और दूसरे अक्षरों, अभी देखिए ये पूरा एक वर्ड्स बनाया गया है, लेकिन इसका अगर अक्षर देखा जाएगा तो ये देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा 9 10 11 12 13 14 टोटल इसमें भी 14 अल्फाबेट्स मतलब या अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो क्या कह रहा है, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल, मतलब पहले और दूसरे को आपस में अदल बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहा, जैसे पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठवें से, और क्या कह रहा है, आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद, जब परिवर्तन पूरा खत्म हो जाए, परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है।
ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि पहले मतलब इसमें पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए। तो देखा जाएगा पहला और दूसरे को आपस में बदलेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है तीसरे और चौथे को, तीसरा मतलब यहाँ चला जाएगा और चौथा जो है वो यहाँ चला आएगा। तो इसका मतलब देख लेते हैं टोटल हमारा कितना है, 14 अल्फाबेट का प्रयोग किया गया। तो इसमें से 14 अक्षर बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर बना लेते हैं और एक दूसरे को परिवर्तन करते हुए चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसमें परिवर्तन करना, परिवर्तन मतलब इधर का उधर और उधर का इधर। तो क्या कह रहा है पहले को दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाए। पहले को दूसरे मतलब पहला वाला स्थान यहाँ सी था, अब उसके स्थान पे हम ओ रखते हैं, ठीक है। दूसरा स्थान जो था और जो पहला स्थान सी था उसको यहाँ रखते हैं। कुछ इस तरीके से क्रम सेट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि आपस में अदला बदला जा रहा है। और वैसे आगे क्या कह रहा है तीसरे को चौथे से, तो तीसरे पे क्या है मेरा, तीसरे पे यम है और चौथे पे भी ऑलरेडी यम है। तो यम को चाहे इधर रखो दोनों सेम ही होगा, चाहे आप इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से। फिर आगे देखते हैं पांचवें को छठवें से, यहाँ क्या है पांचवें और छठवें को आपस में भी बदला जाए। तो पांचवें को देखेंगे, पांचवें को छठे के स्थान जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको समझाने के लिए बेसिक स्टेप बता रहे हैं, नहीं तो आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। एक एक के बाद बदलते जाएंगे और उधर से हम अपना 10 स्थान देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है पांचवें को छठवें से, तो पांचवें के स्थान पे क्या आएगा छठवां। छठवां क्या है यन है, यन को यहाँ रख देते हैं और पांचवा जो था वो यू यहाँ चला आएगा। स्थान परिवर्तन बस केवल हो रहा है। फिर अब क्या होगा इसमें ये पेयर था ये पेयर था ये पेयर था, इसका ये हो जाएगा। सातवें आठवें को, अब आठवां क्या आएगा सातवें के स्थान पे आएगा। तो आठवां क्या है सी है और सातवां क्या था आई था, तो इसको आठवें पे कर देते हैं, इसका हो गया। फिर आगे टी आई को 10वें और 11वें को बदलते हैं, सॉरी 9वें और 10वें को बदलते हैं, ए और टी को बदलते हैं। तो उसको क्या करेंगे 10 वाला 9 पे चला जाएगा और 9 वाला 10 पे चला जाएगा। तो 10 वाला पहले आएगा 9 पे, तो क्या है टी है, तो उसको टी यहाँ ले आते हैं और 9 वाला ए था वो 10 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको यहाँ रख देते हैं। फिर क्या है उसके बाद 11वां 12वां, उसके बाद 12 को 11 पे लेके आते हैं और 11 को 12 पे लेके आते हैं, तो क्या है आई है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है ये स्टेप कि 13 और 14, तो 13 वाला देखते हैं हम 14 पे लेके जाते हैं और 14 वाले को 13 पे लेके आते हैं। तो 14 के 13 पे क्या आएगा यस आएगा और 14 13 पे क्या 14 पे जो जाएगा वो यस वाला क्या जाएगा यन जाएगा। तो हमारी जो नई सीरीज बनेगी कुछ ये बनेगी। अब देख लीजिए ओ सी डबल एम एन यू सी आई टी ए ओ एस ओ आई एस एन, तो ये सीरीज बन गई। अब इसमें क्या कह रहा है ये हमारा इधर से बाएं हो जाएगा, ये बाएं हो गया तो ये हमारा दाएं हो गया इस सीरीज में, ये हमारा लेफ्ट हो गया ये हमारा राइट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि बदलने क्रम परिवर्तन का क्रम यही जारी रहा। तो परिवर्तन के बाद परिवर्तन करने के बाद दाएं से ये बोला देख लीजिए दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप दाएं से आएंगे इधर से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं पे आके पहुंचेंगे। तो आपको यहीं से आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से आपको जो आपको लगता है उसी में आप क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो क्रम परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। अब इस पे आपको चाहे जहां से जो क्वेश्चन आपका आ जाएगा छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन और है इसको करते हैं। देख लीजिए ये क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और जैसे करना होगा। क्वेश्चन द्वारा दूसरा कह रहा है कि शब्दों के विकल्पों, शब्दों ये शब्द दिया हुआ उसका विकल्प, ये विकल्प रहता नहीं कि ऑप्शन, शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम का अनुसार है। मतलब कौन सा ये 4 विकल्प 4 ये कोश दिए मतलब शब्द दिए हुए हैं 5 शब्द दिए हैं और उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
इसमें एक सीरियल वाइज से आपको सेट करना है। तो इसमें ये देखिए ऑलरेडी से कुछ सेट किया हुआ है, क्योंकि 5 है, पांचों में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब में दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कि कौन सा ऑप्शन ये सेट किया गया है कि जो ऑप्शन सही हो। तो आपको ये आपको शब्दकोश या डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको आना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पे आता है और उसके बाद कौन सा आता है, ये चीज आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। तो चलते हैं पहले को देखते हैं, इसमें क्या है DIVIDE मतलब डिवाइड। तो DIV, डी हमारा आता है चौथे स्थान पे, और आई जो हमारा आता है वो आता है 9वें स्थान पे, और बी आता है हमारा 22वें स्थान पे। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, डी हमारा हो गया चौथे स्थान पे, आई हो गया 9वें स्थान पे, बी हो गया 22। मतलब अभी तक यहाँ सेम चल रहा है। लेकिन इसमें देखिए डी हमारा चौथे स्थान पे आता है, लेकिन ई हमारा 5वें स्थान पे आता है। और ये भी देखिए सेट ऐसे होता है कि इसमें करने का मतलब कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, सी के बाद डी आए। अगर कोई ऐसा वर्ड्स बनता है कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आएगा, ऐसे ही ये क्रम जुड़ता जाएगा, तब वो डिक्शनरी के रूप में आता है। तो देखिए यहाँ डी के बाद आई आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद फिर आई आ गया, फिर डी आ गया, फिर। तो इसके क्रम के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्रम पहले आएगा, डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ देखते हैं डी डी सब में सेम है, पहला सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 4 सेम है, इसमें भी 4 ही है, पहला अक्षर हमारा सब में सेम है। अब चलते हैं हम उसके दूसरे अल्फाबेट पे, दूसरा अल्फाबेट जिसमें सबसे पहले जो आना होगा वो स्थान लेंगे। तो इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें भी आई है। तो आई का स्थान हम जानते हैं कि 9वां स्थान होता है, और इसमें ई है, ई का स्थान 5 होता है। तो सबसे पहले आपका जो अल्फाबेट बना हुआ है ए टू जेड जो बना हुआ है, उसमें सबसे पहले 5 आएगा कि 9 आएगा? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले 5 आएगा। तो इसका मतलब इसका स्थान पहले आएगा, तो ये 5वां मतलब ये आएगा। उसके बाद अगर यहाँ से और नहीं समझ में आता है, अगर 2-4 शब्द और मिल रहे हैं, तब उसके तीसरे वर्ड पे चलते हैं कि तीसरा वर्ड हमसे वहां से मैच करते हैं। तो इसमें देखते हैं तीसरा बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन इसमें आर है। तो सबसे पहले क्या आता है, आर आता है कि बी आता है? तो सबसे पहले आर आता है। लेकिन यहाँ हमको पकड़ना है कि यहाँ से देखेंगे इस चीज में, यही चीज हमको ध्यान रखना है डिक्शनरी में सेट करने के वक्त, कि पहले के बाद अगर दूसरा हमको मैच कर जाता है तो हमको वहीं से उसको उठा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे जो इसमें ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन भी मैच करते चलते हैं कि यहाँ पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे ये तीसरा है, जिसमें तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आएगा वही ज्यादातर कोशिश करेंगे कि उसी पे ज्यादा फोकस करें कि वो हमारा सही होता जाए। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या मिल रहा है वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमको सही मिल रहा है और सब में, और उसके बाद वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बी पहले जो स्टार्ट है वो 5 से स्टार्ट है, यहाँ भी 5वां है, मतलब 5वां ये यहाँ से स्टार्ट है, ये भी नहीं। लेकिन यहाँ देखिए डी वाला मेरा जो ऑप्शन है ये यहाँ कुछ मैच कर रहा है। फिर चलते हैं, एक तो मुझे मिल गया कि ये हो सकता है यही हो कि डी के बाद ई आता है। फिर चलते हैं हम तीसरे स्टेप पे, तीसरा स्टेप मैच करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या स्टेप आता है कि डी यहाँ भी सेम है, फिर उसके बाद आई है, फिर उसके बाद बी है, फिर आई है, फिर डी है, फिर ई है इसमें। तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन ये पहले ऑलरेडी आ चुका है। इसमें भी बी है, इसमें क्या है, इसमें आर है। तो इसमें देखते हैं बी का जो स्थान होता है वो 22 होता है, लेकिन आर का जो स्थान होता है वो हमारा होता है, आर का जो स्थान वो 18 होता है। तो सबसे पहले 18 आता है या 22 आता है? तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 18 आता है। तो 18वां स्थान जो हमारा है ये हमारा पहले स्थान पे हो जाएगा सेट, ये हमारा हो जाएगा दूसरे स्थान पे सेट, ये हमारा दूसरा स्थान बन जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसको ऐसे मैच करते हुए चलते हैं। तो दूसरे वाले स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, 5वां ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए 5 वाला ऑप्शन हमको मैच कर रहा है। फिर चलते हैं आगे, तीसरे वाले स्थान पे कौन सा आएगा, या ऐसे लिखते चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि ऐसे 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से ये बताइए कि डिक्शनरी के या शब्दकोश के क्रम में इसको व्यवस्थित करते हुए तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। ये ऑप्शन ऐसे नहीं दिया रहेगा, तीसरे स्थान पे कौन सा दिया रहेगा, यही ऑप्शन फिर वहां घुमा के दिया रहेगा कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो जो आएगा उसको आपको लिखते रहना है। तो यहाँ हमको लिख देना है कि पहले स्थान पे जो मेरा आएगा वो यहाँ से DIVINE मतलब डिवाइन पहले आता है। दूसरे वाले स्थान पे हमारा क्या आएगा,
जो सेट होगा वो होगा DIRECT, मतलब डायरेक्ट। दूसरे वाले स्थान पे। अब तीसरे वाले स्थान पे कौन सा आएगा देख लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए, अब यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये तो दोनों बचा, ये केवल, ये केवल, ये केवल। तो इन तीनों में अगला स्टेप, अब चौथे स्टेप पे चलते हैं, चौथे से मैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथे स्टेप में यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, ये दोनों ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या है, ई है। तो पहले ई आता है और आई का स्थान जानते हैं 9वां होता है, ई का स्थान हमारा 5वां होता है। तो सबसे पहले 5 आता है या फिर हमारा 5 पहले, सबसे पहले 5 आता है या 9 आता है? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले 5 आता है। तो 5 ये डिक्शनरी में ये पहले सेट होगा, तो इसका मतलब ये हमारा तीसरा स्थान हो जाएगा। तो हमारा तीसरे वाले स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा DIVEST, वेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तीसरे स्थान पे। फिर अब जब बचता हमारा ये और ये, फिर उसके बाद इसमें अब और आगे वाले अल्फाबेट पे चलते हैं। 4 तो मिला लिए, चलते हैं 5वें वाले पे। तो यहाँ 5वें वाले स्टेप पे, और इसमें देखते हैं मैच करते हुए चलते हैं। यहाँ पे भी पहले दूसरे वाले पे हमारा क्या आया था। अब इसको ये चीज हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन एक तरीके से बना रहे हैं। यहाँ भी हमको मैच करते हैं कि पहले वाले स्थान पे हमारा क्या बना, ये तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है, सही है। दूसरा वाला जो हमारा मिल रहा है, इसके बाद क्या आएगा, एक क्रम तरीके से आता जाएगा, एक क्रम के तरीके से आता जाएगा। यहाँ या ऐसे लिखते जाएंगे, एक तरीके से इसको और भी लिख सकते हैं, दिखाते हैं आपको कि आपको समझना है, एक अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। कि पहला जो मेरा बनेगा, पहला वाला ऑप्शन वो ये बनेगा इसके हिसाब से, और उसके बाद क्या बनना है, 5वां बनना है। फिर उसके बाद क्या बनना है, मेरा चौथा वाला स्टेप बनना है। अगर डिक्शनरी में सेट किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से सेट किया जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब देखिए पहले तीसरा वाला आ रहा है, फिर 5वां ऑप्शन आ रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है, चौथा वाला ऑप्शन आ रहा है। अब अगले बार क्या आएगा, इसमें देख लीजिए DIVID। अब 4 तक तो मिला नहीं, इसमें 4 तक सेम सेम आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी 4 तक सेम आ रहा है, DI तक। अब 5वें वाले स्टेप पे चलते हैं। 5वां इसमें देख रहे हैं हमारे यहाँ D आता है, D का हमारा स्थान 4 है, और उसके बाद इसमें क्या आता है, यस। यस का स्थान जो हमारा है वो 19 होता है। तो सबसे पहले 19 आता है या 4 आता है, तो जाहिर सी बात 4 आता है। तो 4 आएगा, तो यही मेरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। इसके बाद जो आएगा अगला स्टेप वो आएगा DIVIDE, डिवाइड। और लास्ट वाला जो बचेगा वो मेरा बचेगा सेकंड वाला ऑप्शन, डिवीजन। अब इसमें देखिए उसके बाद क्या क्या स्टेप आया, पहले 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद क्या आया, 4 आया, सॉरी यहाँ पे आया 4 आया। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आया, 1 आया, और 1 के बाद क्या आया, 2 आया। तो कुछ इस प्रकार से हम डिक्शनरी में इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम में भी आते हैं। चाहे देख लीजिए, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा डिक्शनरी पे सेट करते हुए, कि कैसे हम सेट करते हैं। ये इससे रीजनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कि उसका माइंड चेक करते हैं कि कितना तेजी से काम करता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको और पीछे जो क्वेश्चन कराया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।